ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डोमेन। पहले यहां से डोमेन फाइंड आउट करनी है। इस प्रॉब्लम से डोमेन आएगी ए और बी। डोमेन को यहाँ पे रख देना है, फिर ये सवाल बन जाएगा इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे दो काम करवा लिए हैं। तो पहला काम क्या है, डोमेन निकालना। अब गौर से देखो तो आप भी प्रॉपर्टी जानते होंगे कि लॉग एक्स में जो भी ये एक्स लिखा होता है वो एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां देखिए ये क्या लिखा है, लॉग, और ये क्या लिखा है, एक्स। तो लॉग एक्स में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 3 + 4x -x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x² - 4x -3 ये आ गया नेगेटिव, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके रूट निकाल लो। इसके रूट क्या आएंगे, -b + -b² - 4ac/2a। तो x आ गया 16 और 12 28, 7 चौको 28, 2√7/2। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 2 ± √7। तो इस लॉजिक से यहां पर x की वैल्यू आ गई 2 -√7 से 2 +√7 के बीच में। ये आपका आ गया पहला आंसर। अब दूसरी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए ये देखो बेटा, ये क्या लिखा है, लॉग। और अब इस लॉग के हिसाब से ये पूरा क्या है, एक्स है। ये लिखा है लॉग, और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बन गया, एक्स। तो लॉग एक्स में जो एक्स वाला पार्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको मैंने ऐसे यहां पे लिख दिया। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। लॉग एक्स में एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस लॉग बेस 2 के लिए ये वाला पार्ट क्या बन गया, एक्स बन गया। तो एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है यहां तक। अब बेटा लॉग की यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, आप शायद जानते होंगे, कहीं पर लिखा है लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन बी। अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस अगर क्या है 1 से बड़ा, तो क्या आता है, x ग्रेटर देन ए की पावर p, ऐसा रिजल्ट आ जाता है। तो आप देखिए ये क्या लिखा है, लॉग, इस लॉग के लिए ये क्या बन गया, ये बन गया x, लॉग x बेस ए कौन है, 4 है। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4 की पावर 0। तो क्या आ गया, 1। क्लियर, यही प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। अगेन ये प्रॉपर्टी फिर दोबारा लग रही है। ये क्या लिखा है, लॉग एक्स बेस ए। तो क्या आ जाएगा, एक्स 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आ गया -x² +4x -3 > 0। या फिर आ गया x² -4x +3 < 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो x -3 और x -1। तो यहां से आया x बिलोंग्स टू 1 से 3। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों पहले पार्ट और सेकेंड पार्ट का जो आंसर आया, इन दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो 2 -√7 लगभग कितना होता है, √7 अप्रोक्सीमेटली होता है 2.6 के आसपास। तो 2 -2.6 -0.6 के आसपास आएगा। और 2 + 2.6 अप्रोक्सीमेटली 4.6 के आसपास आएगा। और ये क्या है, 1 से 3। तो ये एक पार्ट का आंसर तो ये आया। दूसरे पार्ट का आंसर क्या है, 1 से 3 के बीच में है। तो दोनों का कॉमन आंसर क्या आया, ये कॉमन आंसर आया x बिलोंग्स टू 1 से 3, जो क्वेश्चन में गिवन है a से b। तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 3। करेक्ट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, 0 से लेकर b - a इंटीग्रल पार्ट ऑफ x²। तो 0 से लेकर b - a इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² dx। करेक्ट है। अब ये देखो, इसको ब्रेक करेंगे, 0 से 1। जब x 0 से 1 होगा तो x² की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1, और उसका इंटीग्रल पार्ट आएगा 0। अब x लिया 1 से √2। अब देखना, x क्या लिया, 1 से √2। तो x² क्या आएगा, 1 से 2।
जब एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 1। फिर x लिया √2 से √3, तो एक्स स्क्वायर आएगा 2 से 3, इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 2। अब x लिया √3 से √4, तो उसका इंटीग्रल पार्ट आएगा 3। बस हमको इसको सॉल्व कर लेना। ये आएगा √2 माइनस 1, 2 बाहर आया, √3 माइनस √2, फिर इसके बाद 3 बाहर आया, 2 माइनस √3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो √2 माइनस 1, 2 √3 माइनस 2 √2 प्लस 6 माइनस 3 √3, 6 और ये एक 5, तो ये आया 5। √2 और माइनस 2 √2 माइनस 2 √2, 2 √3 और माइनस √3 आ गया। अब इसको किससे कंपेयर करना है बेटा? इसको कंपेयर करना p माइनस √q माइनस √r। इसको कंपेयर करना है हमको p माइनस √q माइनस √r से। तो पहले उसी फॉर्मेट में लिख लें। 2 अंदर जाएगा तो कितना बन गया 8 और 3, तो p की वैल्यू क्या आ रही है 5, q की वैल्यू आ रही है 8, r की वैल्यू आ रही है 3। अब इन तीनों का सम पूछा गया है, तो 8 5 13 और 3 16, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब बेटा ये ऑप्शन तो लिखा नहीं है, तो एक शायद यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। -2 √2 और प्लस √2 कितना आएगा -√2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आएगा q की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब सम करेंगे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 इज द आंसर। तो लॉजिक पहले यहाँ पे डोमेन निकाला गया, और डोमेन निकालने के बाद में फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला पार्ट सॉल्व किया गया।